जिसे एक ज़माने ने आज़ादी का सिपाही कहा, वही आदमी बाद में किसी के लिए एक रेवोल्यूनिस्ट बना और किसी के लिए डकैत। लेकिन असली अनंता सिंह कौन था, बस इसी सवाल के साथ ये फिल्म जो है हमें देखने को मिलती है। और भाई ऑनेस्टली कहूँ तो फिल्म में जो लाजवाब परफॉर्मेंस जीत की देखने को मिलती है, भाई मज़ा आता। और साथ ही एक हिस्टोरिकल फिल्म ड्रामा नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे हिस्ट्री ने एक ही नाम से डिफाइन करने से इनकार कर दिया। जीत स्टार देखेंगे तो ये बंगाली फिल्म है, जहाँ पे कि भाई अनंता सिंह की ज़िंदगी से ही फिल्म इंस्पायर्ड है। फिल्म का कॉन्सेप्ट ही इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, एक ऐसा रेवोल्यूशनरी जो ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो मास्टर डा सूर्य सेन के रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का हिस्सा रहा और आज़ादी के बाद उसकी ज़िंदगी एक बिल्कुल अलग डायरेक्शन ले लेती है। वही हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। अब फिल्म में जीत अनंता सिंह के कैरेक्टर में नजर आते हैं और यहाँ पे जीत सिर्फ टिपिकल मास हीरो वाली इमेज में नहीं है, उनका कैरेक्टर एक ऐसे आदमी का है जिसके अंदर गुस्सा है, साथ ही आइडियलिज्म भी है और सिस्टम से डिसअपॉइंटमेंट भी। ये वो फेस है जहां एक रिवोल्यूशनरी के सामने सवाल खड़ा होता है कि अगर आज़ादी मिल गई तो क्या आम आदमी को सच में वो इंसाफ मिलेगा जिसके लिए उसने इतनी कुर्बानियां दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे सवाल जो है ये फिल्म उठाती है। और साथ ही अनंता सिंह की कहानी का इंटरेस्टिंग पार्ट यही है, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने वाला एक रेवोल्यूशनरी इंडिपेंडेंस के बाद भी इनजस्टिस और करप्शन के खिलाफ अपनी जंग जारी रखता है। फिल्म का प्लॉट 1960s के कोलकाता के बैकड्रॉप में डेयरिंग रॉबरीज के अराउंड भी घूमता है, जहां पुलिस को लगता है कि इन सब के पीछे एक मिस्टीरियस आदमी अनंता का हाथ है। लेकिन फिल्म धीरे धीरे सवाल उठाती है कि क्या वो सिर्फ डकैत था या उसके एक्शंस के पीछे कोई आइडियोलॉजी और पर्सनल पेन भी था। इसी इन सब चीज़ों के साथ फिल्म जो है आगे बढ़ती है और यही चीज़ फिल्म को इंटरेस्टिंग भी बनाती है। अब रियल लाइफ में भी देखो, कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान को अलग अलग लोग अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। किसी के लिए जो आदमी सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है वो क्रिमिनल है और किसी दूसरे के लिए वही आदमी इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने वाला हीरो। अनंता सिंह की स्टोरी भी इसी ग्रे जोन में खड़ी हुई नजर आती है। और साथ ही साथ जीत ने लाजवाब यहाँ पे परफॉर्मेंस दी और इसके अलावा जीत तो जीत, बाकी जो कास्ट है उनका भी काम यहाँ पे काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। अब जीत की परफॉर्मेंस देखो, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ इनकी ये थी उनका ट्रांसफॉर्मेशन, कैरेक्टर के डिफरेंट फेसेस में उनका लुक और बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है और ये रोल उनकी अनयूजुअल कमर्शियल इमेज से काफ़ी अलग फील देता है। कुछ जीत भी देखेंगे तो भाई यहाँ पे आप पहचान नहीं पाओगे कुछ सीन्स में, तो कुछ उनके जो कैरेक्टर जो कुछ जो लुक्स है वहाँ पे आपको लगेगा कि भाई ये सच में जीत ही है क्या। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ हमें देखने को मिलती है। तो देखो ओवरऑल कहें तो अगर आपको हिस्टोरिकल स्टोरीज, रिवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स, पीरियड एक्शन और स्ट्रॉन्ग सेंट्रल परफॉर्मेंसेस पसंद है तो जीत की ये फिल्म मैं कहूँगा कि भाई डेफिनेटली आप इसको ट्राई करो। ये सिर्फ ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ने वाले हीरो की कहानी नहीं है, बल्कि आज़ादी के बाद एक रेवोल्यूशनरी की सोच और उसके डिसीजन ने उसकी इमेज को कैसे बदल दिया उसकी भी कहानी है। तो मेरे हिसाब से मैं कहूँ तो ये फिल्म जो है 3.5 स्टार रेटिंग मैं इस फिल्म को दूंगा। थोड़ा सा स्क्रीन प्ले और टाइट होता तो बढ़िया था। बाकी जीत का इंटेंस अवतार, अनंता सिंह की फैसिनेटिंग लाइफ और फिल्म का रेवोल्यूशनरी वर्सेस डकैत एंगल इसकी जान है। और अगर आपको थोड़ी डिफरेंट, सीरियस और एक्शन पैक्ड हिस्टोरिकल स्टोरी टेलिंग देखनी है तो इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर यह फिल्म एक बढ़िया चॉइस हो सकती है।